एक काम करते हैं, हम फौरन से आज की क्लास में जो हमने पढ़ना है उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हमने जो पिछले 3-4 क्लासेस में पढ़ा है उसका हम अगले 10 मिनट में एक क्विक, देखिए जो पहली क्लास से पढ़ा था, पहली क्लास से लेकर अब तक हम एक क्विक रिकैप करें, एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो जब डायग्राम बनाएंगे तो हमें फिर उसके बाद आज का एक क्लास का जो हमने सेक्शन पढ़ना है वो हमें आज की क्लास में थोड़ा सा समझ में आएगा। 5 से सवाल हमने करना है, सही है। अच्छा देखें, हमने हमने क्या चीज पढ़ी थी। हमने पहली क्लास में लॉ में क्या पढ़ा था? हाँ जी, नहीं पहली क्लास, सबसे पहली क्लास में सेक्शन पढ़ा ही नहीं था हमने यार। हाँ जी, मेमोरेंडम। और मतलब हमने ये कहा था कि हमारा 100 नंबर का सिलेबस या पूरा कंपनीज एक्ट दो चीजों में टूटा हुआ है, एक मेमोरेंडम और दूसरा आर्टिकल, सही है। हमने कहा यार अगर ये बंदा है और अगर इस बंदे ने कंपनी बनानी है, ये सुनिएगा यार, अगले 15 मिनट सुनिएगा तभी हमें अगले सवा घंटे का लेक्चर समझ में आएगा, सही चीजें आपस में लिंक होते हुए समझ आएगी। मैं कहता हूं ये एक बंदा है, सही है। लॉ ने इसको स्टार्टिंग में जब तक ये कंपनी नहीं बना लेता इसको किस अल्फाज से मुखातिब किया है? पर्सन का। अभी तो कंपनी बनी नहीं है, कंपनी बन जाएगी फिर उसको किसी ना किसी नाम से ये मुखातिब करेगा, सही है। अभी इसको किस नाम से मुखातिब किया इसने कहा पर्सन। और सबसे पहले इसने एक सेक्शन डाला कि भाई ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन पर्सन और एसोसिएशन, ठीक है, कि कुछ लोगों के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, रिक्वायरमेंट है कि उन लोगों ने कंपनी रजिस्टर करवानी है। तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि क्या इस पर्सन को कंपनी, क्या चीज थी, फॉर्म एंड एज पर कंपनीज एक्ट 2017, क्या इसको बनानी चाहिए। तो हमने कहा भाई क्या ये कोई पार्टनरशिप है, क्या ये कोई एसोसिएशन है, क्या ये कोई एंटिटी है, और क्या इसमें जो लोग हैं वो 20 से ज्यादा हैं, और ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं ताकि गेन कमा सके, या तो एक बंदे खुद गेन कमा सके या वो एसोसिएशन और पार्टनरशिप गेन कमा सके। अगर ये इस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं तो इनको कंपनी बनाना लाजमी है। एक्सेप्शन, हाँ जी, पहली एक्सेप्शन, अगर कोई ऐसी चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और कंपनीज एक्ट के अलावा अगर नेशनल असेंबली या फेडरल गवर्नमेंट ने किसी और कानून के तहत उनको रजिस्टर्ड किया हुआ है तो उनको ये कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। आईकैप एग्जांपल हमारे सामने, आईकैप अपने कानून के तहत बना हुआ है, आईबी अपने कानून के तहत बना हुआ है, लम्स अपने कानून के तहत बना हुआ है, एससीसीपी अपने कानून के तहत बना हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने कानून के तहत बना है, तो उनको कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनने की जरूरत नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? अच्छा, हमने कहा एक्सेप्शन ज्वाइंट फैमिली है, 20 से ज्यादा लोग होंगे, मसले वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ज्वाइंट फैमिली पार्टनरशिप हो रही है और 20 से कम है तो कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पार्टनरशिप करके 20 से ज्यादा होगा तब कंपनी बनाना आपके लिए लाजमी हो जाएगा। और चौथी चीज, अगर ऐसा किसी प्रोफेशन में आप हैं, अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और उनका एसोसिएशन, उनका कानून मना करता है कि आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं बना सकते, तो अब वो कंपनी नहीं बना सकते प्यारे बच्चों, अब वो कोई अपने कानून के तहत कोई एसोसिएशन या पार्टनरशिप बनाएंगे। डन हो गया यहाँ पर। अब जहां हमने ये कानून पढ़ा, हमने कहा भाई इस कानून के तहत तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी बनानी पड़ेगी। हमने कहा जब ये कंपनी बना रहे होंगे, जब ये कंपनी बना रही, या तो यस आंसर आएगा या आंसर क्या आएगा, अगर नो आ गया तो मतलब अब तो कंपनीज एक्ट अप्लाई हो ही नहीं सकता, उनको वो कंपनीज एक्ट में फॉलो ही नहीं करते हैं। मामला कब बढ़ेंगे? जब यस आ जाएगा कि हाँ मुझे कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड करनी है एज पर कंपनीज एक्ट। जहां आगे बढ़ गई, यस आ गया, इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि अब उसको कंपनी बनानी है। अब अगर उसको कंपनी बनानी है तो वो कंपनी का नाम भी सोचेगा, ऐसा ही है बच्चों, ये पहली क्लास का सारा बता रहा हूं, कंपनी का नाम भी सोचेगा। दूसरा, कंपनी का बिजनेस क्या होगा वो भी सोचेगा। कंपनी का रजिस्टर्ड, अब कंपनी बना रहा है, घर से बिजनेस थोड़ी करेगा यार, व्हाट्सएप पर थोड़ी करेगा, एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, ये भी होगा। मेंबर्स कौन होंगे, शेयर कैपिटल क्या होगा, कितना, ये सारे कुछ मामला यहाँ पे आ रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये वो चीजें जो कि ये बंदा डिसाइड करेगा कंपनी बनाते हुए। दोस्त यहाँ पे रेडी रहना यार, थोड़ा सेक्टर करना, ठीक हो गया जी? अच्छा, ये सारे काम जब पूरे हो जाएंगे इसका बाद होगा क्या, लेट से कंपनी बन चुकी है। अच्छा, हमने फिर क्या पढ़ा? हमने कहा कि भाई ये सारे मामलात के बाद हमने कहा मोड ऑफ, जल्दी छेती छेती, फॉर्मिंग अ कंपनी। भाई कंपनी तो बनानी है, लेकिन भाई कंपनी कौन कौन सी बना सकते हो, क्या क्या ऑप्शन है इस अगर ये बंदे को पर ये लॉ अप्लाई हो गया और उसने कंपनी बनानी है
तो भाई ये चीजें तो डिसाइड करो। ये चीजें मैं क्यों एक साथ लिख रहा हूं, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट आपका क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सही है, ये वो चीजें हैं जो कि बाहर वालों को मैं बताता हूं कि अगर आपने मेरे साथ बिजनेस करना है तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, मेरा ये बिजनेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रक वाला है और आप उससे बैठ के क्या कहते हैं ये आटा और घी वगैरह खरीद रहे हो। अगर उसका बिजनेस ट्रक का है या ट्रांसपोर्ट का है, आप उससे आटा घी ना वो बेच, तो आपको पता होना चाहिए बाहर वालों को कि इसका बिजनेस कहाँ है, कहाँ लोकेट है, कौन लोग है, लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय गारंटी है, सारी चीजें। अच्छा, हमने कहा मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, हमने अगला सेक्शन ये पढ़ा। हमने कहा भाई मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, अगर इस बंदे ने कंपनी बनानी है, इसके पास 3 ऑप्शन है। मैं अभी ऑप्शन का वर्ड यूज कर रहा हूं, बाद में ऑप्शन का वर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं ऑप्शन का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर 3, तो वो कौन सी कंपनी बना सकता है, पब्लिक। सही है, अगर 2 या 2 से ज्यादा बंदे हैं तो कौन सी कंपनी बना सकता है, प्राइवेट। और अगर एक बंदा है, एक से ज्यादा नहीं, अगर एक बंदा है तो कौन सी कंपनी बना सकता है, सिंगल। और प्राइवेट की ही प्राइवेट के अंदर ही सिंगल मेंबर कंपनी फॉल करेगी, पब्लिक में फॉल नहीं करेगी। ठीक है, पब्लिक में फॉल क्यों नहीं कर सकती, तो पब्लिक के जो रिक्वायरमेंट है 3 से ज्यादा, तो प्राइवेट में भी हो, तो तभी उसने उस सेक्शन में क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आपने एसएमसी बनानी है तो प्राइवेट कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? अच्छा जी, एक बंदा होगा तो क्या बनानी पड़ेगी, एसएमसी। हमने कहा भाई ये बताओ तो ये प्राइवेट क्या होती है। हमने पहला सवाल पूछा, हमने कहा बताएं तो ये पब्लिक क्या होती है। इसने कहा मुझे पब्लिक वो है जो प्राइवेट है। हमने कहा अच्छा भाई हमें बताएं प्राइवेट क्या होती है। उसने कहा प्राइवेट वो होती है जो अपने मेंबर्स की तादाद को लिमिट रखे, कहां तक, मतलब मेंबर्स अगर लिमिटेड है तो इट मींस पब्लिक कंपनी हो ही नहीं सकती, बिकॉज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पब्लिक कंपनी है, उसके मेंबर 50 थोड़ी है, मेंबर तो उसके 50 लाख है। मैंने अगर हम सब एक एक शेयर ले लें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हम सारे मेंबर बन जाएंगे। तो मेंबर की लायबिलिटी कितनी है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ कितना तक, 50 तक। उसके अलावा जिन मेंबर्स के पास ये शेयर्स हैं वो शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। उसने कहा आप ये शेयर्स ट्रांसफर, बिकॉज जब आपने शेयर्स ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया वही पब्लिक हो गया, आप पब्लिक नहीं है। तीसरी चीज, हाँ जी, आप किसी भी किस्म के पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं, आप किसी भी किस्म से पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते। किस फॉर्म में पैसा नहीं मांग सकते, ना शेयर्स के फॉर्म में मांग सकते हो, ना ही लोन की सूरत में मांग सकते हो। क्या यहां तक बात, तो सर कंपनी चलती कैसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये लोन ले सकती है। अगर इनको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो किससे लोन ले सकती है, बैंक से। तो बैंक तभी प्राइवेट कंपनी को लोन देता है, तो वो आगे एक सेक्शन हम पढ़ेंगे क्या यहाँ तक। लेकिन आम जनरल पब्लिक से आप पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, ये और इन तीनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, मतलब तीनों की तीनों कंडीशन का होना जरूरी है। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी आप पूरी नहीं करते तो आप प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है? मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि उसके पास ऑप्शन है, अब मैं आपसे कह रहा हूं उसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो 2 ही बंदे हैं तो वो पब्लिक कंपनी बना ही नहीं सकता। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? मैं अब आपसे ऑप्शन का वर्ड यूज नहीं कर रहा। अगर वो 2 ही बंदे हैं, अगर वो एक ही बंदा है तो वो एसएमसी बना, उसके पास बाकी कंपनी बनाने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है? क्लियर है हम सारे यहां तक? अच्छा, हमने ये पढ़ा। अब ये सेक्शन पढ़ के मैंने कहा सही है यार, मुझे कौन सी कंपनी बनानी है, लेट से कौन सी कंपनी बनानी है, पब्लिक बनानी है, या मुझे कौन सी कंपनी बनानी है, लेट से प्राइवेट कंपनी बनानी है, या मुझे कौन सी कंपनी बनानी है, सिंगल मेंबर। मैंने अब ये डिसाइड कर लिया है। ये 2 सेक्शन पढ़ के, पहला सेक्शन, हाँ मेरे ऊपर ये कानून लागू हो चुका है, मुझे कंपनी बनानी पड़ेगी, नहीं बनाऊंगा लेवल 1 की पेनल्टी अप्लाई हो जाएगी। कंपनी बनानी है, कंपनी बना रहा हूं, कौन सी बना सकता हूं, ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? अच्छा, अब जब कंपनी बना लूंगा, तब कंपनी बनाने के बाद कंपनी ऑपरेट करेगी। ऑपरेट कैसे करेगी प्यारे बच्चों, सुनिएगा मेरी बात को। मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई, कंपनी के जल्दी छेती डायरेक्टर्स कौन होंगे, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा, कंपनी के ऑडिटर्स कौन होंगे, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। कंपनी ने कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करना है, कंपनी ने कौन कौन, हमने एक जगह पढ़ा रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो भाई रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। कंपनी की कब
मीटिंग्स होंगी, बिकॉज शेयर होल्डर, इस बंदे ने तो कंपनी बना ली, अब ये बंदा अलग हो चुका है, अब कंपनी ऑपरेट करेगी, तो कब ये कंपनी और शेयर होल्डर आपने सामने इकट्ठा होंगे, तो जी मीटिंग से कुछ सेक्शन होंगे। भाई शेयर होल्डर तो क्या मांगता है प्यारे बच्चों, क्या मांगता है, डिविडेंड मांगता है। जब डिविडेंड मांगते हैं इसका मतलब है आपके पास पीएनएल होना चाहिए, आपके पास बैलेंस शीट होना चाहिए, तो भाई बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे होने चाहिए, क्या क्या मेंटेन करना चाहिए। प्यारे बच्चों कल को कंपनी क्या हो सकती है, जल्दी छेती छेती फाइंडिंग का। प्यारे बच्चों ये जो कंपनी के अंदरूनी मामलात हैं इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताते हैं, आर्टिकल। और ये हमारा पूरा सिलेबस है 100 नंबर का, सही है। 20 नंबर आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, 80 नंबर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। जब भी कंपनी बनती है कुछ बेसिक चीजें होती हैं वो मेमोरेंडम में आती है। कंपनी आगे जाके बन जाएगी, ऑपरेट कैसे होगी, कल को कोई भी मेंबर आके आपस में फड्डा करने के नहीं है तो गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। 75% अप्रूवल की जरूरत नहीं, 90% होनी चाहिए। तो जब ये सारे मामला आएंगे और इतनी सारी पब्लिक इन्वॉल्व हो जाएगी तो इन मैटर को रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो यार कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको डिसाइड करनी होगी ताकि कल को कोई भी मेंबर, कोई भी क्रेडिटर आपसे पंगा ना ले। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नाम चेंज करना है तो किसके पास जाना होगा, कंपनी ने किसके पास जाना होगा, कंपनी बन चुकी है, कंपनी ने शेयर होल्ड, क्यों ये डिसाइड करने वाले कौन लोग थे, ये लोग थे, तो जाना भी किसके पास पड़ेगा, इन्हीं लोगों के पास। तो जब इन लोगों के पास जाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो उस पे स्टैंड कहता है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेनी पड़ेगी। और व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन, जहां पे 75% अगर लोग कहते हैं ना कि हाँ जी कंपनी का नाम चेंज करें तो नाम चेंज हो जाए। 65% का है नाम चेंज नहीं। अब 75% पे नाम चेंज होने जा रहा है, कल को मेंबर का नहीं, 75% का फॉर्मूला गलत है, 90% होना चाहिए। अब इस तरह तो कंपनी कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकेगी जब सारे मेंबर्स आपस में, तो मेंबर्स के इंटरनल चीजों के लिए कुछ ना कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए जो कि आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आता है। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? अच्छा, हमने ये सेक्शन पढ़ा। अब जब हमने ये सेक्शन पढ़ लिया, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आज हम एक कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना जा रहे हैं, सही है। फॉर्म समझ आता है सेक्शन, सही है। कंपनी की डेफिनेशन क्या थी, फॉर्म एंड, तो फॉर्म लास्ट क्लास में पढ़ लिया। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, रजिस्टर्ड। क्या आज आप एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने जा रहे हैं, आज आप एक कंपनी को रजिस्टर करवाने जा रहे हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं